ये वीडियो डिप्लोमा फार्मेसी डी फार्मा वालों के लिए मेनली केंद्रित रहेगी, जो कि बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है या तो एग्ज़ाम डेट बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, सही बात है, हम भी पूरी तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए। आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई है और जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा के तहत आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आरजीपीवी एग्ज़ाम नहीं लेती है और आपका एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ाती है तो आप उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। जो देख सकते हैं आप लोग मतलब मैसेज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़नी चाहिए, तो ठीक है, बढ़नी चाहिए, सही बात है और मैं पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे और जो साथ हैं मीडिया वाले वो भी प्रयास कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए। लेकिन आप देख सकते हैं तो आरजीपीवी अभी किसी भी प्रकार से कोई भी गाइडलाइन जारी आपके लिए नहीं की है कि आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका ये एडमिट कार्ड है जो कि डिप्लोमा फार्मेसी की मुख्य परीक्षा 2022 का समय सारणी और विद्यालय द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी की मुख्य परीक्षाएं दिनांक 20/4/2022 से ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है और यहाँ पे आपका टाइम टेबल दिया गया है। तो आप 100% मतलब श्योर ना हो जाएं। और अगर बात करें कि अभी कोविड की, तो अभी कोविड का कोई सिचुएशन नहीं है अभी मध्य प्रदेश में कि अभी कोई किसी भी प्रकार से कोविड आ रहा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि प्रयास हमारा सक्सेसफुल ही होगा और एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप प्रयास करिए, इसके साथ साथ आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में टाइम दीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ अब 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। आप देख सकते हैं जो कि लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम 20/4/2022 से होने वाला है। अब मैं कल की वीडियो में बात कर रहा था, आपको यहाँ से देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आपको मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है, फिर भी आप सुन लीजिएगा, आपको 100% यहाँ से फ़ायदा होगा। कि जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब हम सर कैसे इतनी कम समय में इतना तैयारी कर पाएंगे। तो देखो, एक तो तरीका होता है मतलब आंसर लिखने का, आंसर राइट करने का, जिससे कि आप कम से कम पढ़ के भी अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। यहाँ तक कि मैं बीटेक से हूँ और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, मेरा भी एग्ज़ाम मई में होने वाला है, लेकिन मैंने अभी बुक्स कोई भी नहीं ख़रीदे हैं और फिर भी मेरे अभी 82 के लगभग CGPA चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब आपको लिखने का तरीका पता हो जाए। तो लिखने का तरीका क्या होता है, तो आपको इसके लिए 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी बातें, तो आप 2 बातें याद रख लीजिएगा। एक बात तो आपको जैसे जो टॉपिक समझ में नहीं आते उसको आप YouTube से कवर करिएगा, YouTube में उसका वीडियो देखिएगा। और मान लीजिए पेपर सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जैसे आपको दिया जाता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके आपको आंसर लिखने रहते हैं। तो आप क्या करिएगा, जो सबसे पहले वो आंसर लिखिएगा जो सबसे अच्छे तरीके से आपसे आता है, और इसके बाद वो आंसर लिखिएगा जिससे जो आपसे मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है, और सबसे लास्ट में वो आंसर लिखिएगा जो आपसे बिल्कुल नहीं आता है, मतलब जो भी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं और ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी आपको मतलब आप 3 घंटे वहाँ पे बैठे हैं तो आपको 3 घंटे खाली नहीं बैठना है, सिर्फ लिखते रहना है, लिखते रहना है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि वो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आता है, तो आप वही क्वेश्चन सेम रिलेट करके वो क्वेश्चन से और कॉपी भर दीजिएगा। इससे ये भी बढ़ जाते हैं कि आप अगर 32 पेज भर के आते हो तो अगर एक पेज में 1 भी नंबर देगा, 2 नंबर भी देगा, तो वहाँ से चांसेस हो जाते हैं आपके पास होने के ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे जो भी हो जाए। बने तो ठीक है, नहीं बनता आप जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उससे रिलेट करके ही लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर 100%, और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपके पास अभी अगर 10 दिन की बात करें तो आपका ये मान सकते हैं कि कम टाइम है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आरजीपीवी नहीं मानती है तो हमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा और
कुछ तरीका आंसर लिखने का याद रखिएगा, जो मैंने बताया कि आप रिलेट करके लिखिए, पूरा कॉपी भर के आइएगा। और तीसरी बात क्या है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखिए जो सबसे अच्छे से आता है, और 100% इसका आपको फ़ायदा होगा। तो ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा, और हम प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई अदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। 100% मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा।